ईरान के बादशाह की सल्तनत खुशहाल थी, मगर उसके दिल में एक परेशानी थी, उसकी अकलौती बेटी। शहजादी निहायत अक्लमंद थी और उसने ऐलान कर रखा था कि वो सिर्फ उस शख्स से निकाह करेगी जो उसके 3 सवालों का दुरुस्त जवाब दे। करीबो जवार के कई शहजादे आए, मगर सब नाकाम लौट गए। लोगों में ये बात आम हो चुकी थी कि आखिर वो 3 सवाल हैं क्या और उनका जवाब क्यों किसी के पास नहीं। इसी मुल्क में एक नौजवान कासिम अपने वालिद के साथ रहता था, जो एक बावकार आलिम ए दीन थे। जब कासिम ने शहजादी की इस शर्त के बारे में सुना तो बाप से इजाजत मांगी। बाप ने मुख्तसर कहा, बेटा नाकाम ना होना। कासिम महल की तरफ रवाना हुआ। दरबार लोगों से भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर मौजूद था, वजीर और मुशीर भी मौजूद थे। शहजादी बावकार चाल से दरबार में दाखिल हुई, सीढ़ियां चढ़कर अपनी नशिस्त पर बैठ गई। कासिम की तरफ देखा और आसमान की तरफ एक उंगली बुलंद की। कासिम ने चंद लम्हे गौर किया, फिर 2 उंगलियां बुलंद कर दी। शहजादी ने खामोशी से मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर उसने नियाम से तलवार निकाली और फिजा में दायरे बनाती रही। चंद लम्हों बाद बैठ गई। कासिम ने अपनी जेब से कलम निकाला और फिजा में बुलंद कर दिया। शहजादी की आंखों में तहसीन की चमक थी। उसने आहिस्ता सा इज़हार-ए-इतिराफ में सर हिलाया। उसके बाद वो तेजी से सीढ़ियां उतरी, दरबार के एक कोने तक गई, फिर सीढ़ियां चढ़कर वापस अपनी नशिस्त पर आकर थक कर बैठ गई। कासिम ने उसे गौर से देखा, फिर अपना हाथ अपने दिल पर रखा और खामोश खड़ा रहा। शहजादी की आंखें नम हो गईं। उसने नजरें झुका लीं। दरबार में शोर बुलंद हुआ। लोग तालियां बजाने लगे। बादशाह ने हाथ बुलंद करके खामोशी करवाई, फिर कहा, नौजवान, तुमने शहजादी को कायल कर लिया है। अब हमें बताओ, क्या सवाल पूछे गए थे और तुमने क्या जवाब दिया? कासिम पुरएतिमाद लहजे में बोला, जब शहजादी ने एक उंगली आसमान की तरफ उठाई तो उसका मतलब था, क्या तुम एक खुदा पर यकीन रखते हो? मैंने 2 उंगलियां बुलंद करके कहा, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हूं और ये ईमान नाकाबिल ए शिकस्त है। जब उसने तलवार फिजा में घुमाई तो उसका सवाल था, क्या तलवार से बड़ा भी कोई हथियार है? मैंने कलम बुलंद करके जवाब दिया, कलम जो इल्म देता है, दिलों को फतह करता है और बगैर खून बहाए कौमें बदल देता है। और जब वो थक कर कुर्सी पर बैठी तो उसका मतलब था, मेरा जिस्म हार मान गया, मगर मेरे अंदर क्या चीज है जो थकी नहीं? मैंने जवाब दिया, दिल जो पैदाइश से मौत तक मुसलसल धड़कता है। बादशाह अपनी जगह से उठा, कासिम को गले लगाया और ऐलान किया, ऐ लोगों, गवाह हो जाओ, मैं अपनी बेटी की शादी इसी से कर